क्या लगता है आज के दौर में भरोसा करना महाबेवकूफ़ी है या भरोसा कर लें किसी पर भी? आज के दौर में, जैसा आज का दौर है, भरोसे के मामले में 3-4 रिश्ते ऐसे हैं जिन पर करना पड़ता है। सबसे नंबर 1 तो माँ बेटे का ही आता है, भरोसा करना पड़ेगा, माँ है हमारी, हम उसकी औलाद है। दूसरे नंबर पे आता है पति पत्नी का, सारी ज़िंदगी का साथ निभाने का वादा करती है, दूसरा घर छोड़ के हमारे घर आई, जैसे भी हमने रखा ऐसे रही, सारे दुख तकलीफ़ सारे सब कुछ सहा उसने, फिर भी रहती है साथ। जो अच्छे घर परिवार की लड़कियां होती हैं वो रहती हैं, बाकी तो न जाने कैसे कैसे कांड करती फिरती, तुम्हें सबको पता ही है। कुछ भरोसे के अपने भैया होते हैं, भाई पे भी भरोसा कर लेते हैं, अपना खून है, सब पे नहीं करते। 1-2 भैया होते हैं जिन पे भरोसा भी कर लेते हैं इंसान। भरोसे की बात कर रहा हूँ। और ये जो पति पत्नी वाला भरोसा है, अगर ये भरोसा टूटता है इंसान का तो इंसान पे क्या गुजरती होगी, ज़रा ये कहानी सुनो। पश्चिम बंगाल में एक पति पत्नी रहा करते थे, 12 साल की इनकी बेटी थी, हंसी खुशी परिवार, मिडिल क्लास फैमिली थी। जो इनकी पत्नी थी, पत्नी को बेटी का एडमिशन कराना था अच्छे स्कूल में, पैसे हो नहीं पा रहे थे। कई दिन ऐसे ही जद्दोजहद, कभी कहीं कभी कुछ, किसी के पास जा रहे किसी के पास जा रहे। एक दिन ये पत्नी गायब हो गई। गायब हुई तो पति ने ढूंढना शुरू किया, कहाँ है कहाँ नहीं है, नहीं मिली। काफ़ी तलाश किया, पुलिस में कंप्लेन कराई कि ऐसे ऐसे पत्नी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। पुलिस ने भी छानबीन की, इसने अपने घर की तलाशी ली। घर में 10 लाख रुपए रखे हुए थे, मिडिल क्लास फैमिली, घर में 10 लाख रुपये रखे हुए, कुछ चीज़ें और रखी हुई थी घर में, वो सब कुछ लेके वो फरार हुई थी। अभी 10 लाख रुपए कहाँ से आए? पिछले 1 साल से ये पत्नी उस पति के ऊपर दबाव डाल रही थी किडनी बेचने के लिए, कि किडनी बेच दो और किडनी बेच के जो पैसे आएंगे उसमें बच्ची का एडमिशन भी हो जाएगा और हमारे भी हालात सुधर जाएंगे। पिछले 1 साल से दबाव बना रखा था इसके ऊपर। इसने उसकी बात सुन ली भी और काम को अंजाम दे दिया। एक व्यक्ति इसको मिल भी गया जिसको किडनी बेचनी थी। 10 लाख रुपए में इसने अपनी किडनी बेची, वहाँ कुछ वक्त तक रहा। उसके बाद सर्जरी हुई तो आराम करना था, घर पे आके इसने आराम करना शुरू किया। आराम करते करते पत्नी ने कहा था कि तुम आराम करो, तुम्हें इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बाहर का सामान वामान लाना कुछ भी खाने पीने को वो मैं लेके आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। कुछ दिन इस पत्नी ने उसकी सेवा की, 10-15 दिन। उसके बाद अचानक से ये पत्नी 10 लाख रुपये और कुछ सामान रखा हुआ था घर में, चीज़ें वेजें थी, ये लेकर फरार। पति ने शिकायत दर्ज कराई पुलिस में, पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, ये पत्नी नहीं मिलती। इसके घर परिवार को, इसके रिश्तेदार वालों को पता लगा। भला ये आदमी बेचारा, देखने से ही देख लो फोटो, भला आदमी, काफ़ी तलाश की, पत्नी नहीं मिली, परेशान कि पैसे वैसे लेकर कहाँ फरार हुई, कहाँ भागी। पश्चिम बंगाल की ये रहने वाली थी, हावड़ा ज़िले की। इसके रिश्तेदारों ने जब ढूंढना शुरू किया, पता किया कि कहाँ होगी, तो पता लगा कलकत्ता के एक मकान में वो रहती है। वहाँ घर परिवार के लोग पुलिस को लेकर वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे घर में दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, उसने बाहर आने से मना कर दिया पत्नी ने कि मैं बाहर नहीं आ रही। उसका पति जिसके साथ वो भागी थी, जिस प्रेमी के साथ वो भागी थी, पुलिस ने उसको दबोच लिया, जिसके ऊपर पहले से ही शक था। उसको दबोचा, उससे पूछताछ हुई। उसने बताया कि पिछले 1 साल से बैरकपुर एक जगह पड़ती है वहाँ, बैरकपुर का ही रहने वाला, फेसबुक पे इस महिला से उसकी मुलाकात हुई थी, दोस्ती हुई, और ये अक्सर वहाँ जहाँ ये महिला की शादी हुई थी वहाँ पर रहा करती थी और वहीं पर ये मिलने भी जाया करता था। गुपचुप तरीके से ये मिला करते थे, कभी कहीं कभी कहीं। कभी भी ये महिला फ़ोन करके इसको वहीं पे बुला लिया करती थी अपनी ससुराल में और वहीं पे इससे मिलती थी। ये काम पे होता था इसका पति, और महिला इसको घर पे बुला के शारीरिक संबंध बनाया करती थी। प्यार परवान चढ़ा, घर में पैसा वैसा आया। महिला ने पहले से दबाव डाल रखा था। 16 साल इनकी शादी को हुए थे। 16 साल के दौरान वो 12 साल की एक बेटी थी, उस बेटी के भविष्य सुधारने का उसने उसको झांसा दिया और उससे अवैध संबंध कायम कर लिए दूसरे प्रेमी से। उसी के साथ पैसे वैसे लेकर ये भागी। अब महिला को जब उसको गिरफ्तार किया, उसको पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ हुई कि क्यों तूने ऐसा किया। अब वही बात जो हर बीवी ना साथ रहने वाले पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है,
दहेज उत्पीड़न, मार पिटाई, ये तो आम से केस हैं जो कोई भी महिला किसी भी पति के खिलाफ करवा देती है। उसने भी कहा कि पिछले 16 साल से, जब से शादी हुई तब से और अब तक ससुराल वाले मारते पीटते हैं, पति प्रताड़ित करता है, मुझे, मेरा जो दिमाग है वो भी ख़राब कर रखा है इन्होंने, मुझे इतना परेशान कर रखा, मुझे दुनिया भर के उसने करके ये सारी चीज़ें कि जब मुझसे रहा नहीं गया, ये प्रेमी मिला फेसबुक पे, प्रेमी के साथ बात हुई सारी, भागने का प्रोग्राम हुआ, प्रेमी ने ही सलाह दी कि ऐसे ऐसे करके कुछ पैसों का इंतज़ाम कर। उसने पैसों का इंतज़ाम करा, किडनी बिकवा दी उसकी, अपने पति की किडनी बिकवा दी 10 लाख रुपये में, और वे 10 लाख रुपये लेके फरार। जिस बेटी के भविष्य के लिए उसने किडनी बिकवाई, उस बेटी के बारे में मैंने सोचा कि कल इसकी जो सहेलियां हैं, रिश्तेदार हैं, घर परिवार मोहल्ले के लोग हैं, क्या बोलेंगे इस बेटी को कि तेरी माँ तो उसके साथ भाग गई थी, तेरी माँ तो ऐसी है, तेरी माँ। सारी ज़िंदगी उसको ताने सुनने हैं ये वाले, सारी ज़िंदगी। क्या लगता है ऐसे माँ बाप को जो ये भाग जाते हैं किसी के भी साथ, कि उनके बच्चे सुख से रहेंगे? फिर सुकून से रह सकते हैं उनके बच्चे? कभी भी नहीं रह सकते। सारा ज़माना ताने मारेगा उनको, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, भगोड़ी का बेटा बोल देंगे, तेरी माँ तो ऐसी। उसके दोस्त ही बात बात में, वो दोस्तों से बात खराब हो गई, उसके दोस्त ही बोल देंगे कि तेरी माँ तो ऐसी थी। गाली के तौर पे उसको लगेगी उस टाइम में बातें। क्या लगता है इनको? अपनी अय्याशियों के चक्कर में नाम दे देते हैं प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत को भी बदनाम कर रखा अपनी अय्याशियों के चक्कर में। बताओ 16 साल भी उसकी, 16 साल तक भी उसकी बनी नहीं, प्रेमी के साथ फरार हो गई किडनी बेच के। अजीब नहीं है? उस गरीब की किडनी भी बिकवा दी। खुश रहो भैया, आबाद रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो, बाल बच्चों का ध्यान रखो भैया, कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे, महिलाओं का भी ध्यान रखो, बाहर भीतर काम करने वाले, कि कहाँ है कहाँ नहीं है, न जाने कब कौन सा कीड़ा दिमाग में किसके घुस जाए, कब कौन बेवफाई कर दे, कोई पता नहीं लगता। आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है, किससे कौन कहाँ बात कर रहा कुछ भी पता नहीं किसी को, घर के अंदर क्या चल रहा कुछ भी पता नहीं किसी को, बिस्तरों में लोग घुसे हुए हैं, किससे बात कर रहे हैं कुछ नहीं पता किसी को। बहुत ख़राब है मामला। तो खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और ऐसी ऐसी कहानियों से कुछ सीख लें 16 साल के बाद भी। बाकी आपके कमेंट्स चाहता हूँ, आपकी क्या राय है इस कहानी के ऊपर, कमेंट्स पे बताना।